चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। इस पर क्या बोला गया मुझे, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो एक ऐसा वैल्यू निकालो जिससे 4a से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, तो a का क्या वैल्यू होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड है इनको उठाओ और कंपेयर कर लो। मैंने लिया यहाँ से क्या, सेक 4a इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो क्या सेक कॉसेक में जाएगा, जाएगा। कैसे, तो हम लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो जो इसको अगर सिंपल करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है ना, तो जो क्वांटिटी ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है वही क्वांटिटी यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है, सिर्फ देखने में आपको अलग दिख रही होगी। कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, देखिए इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, तो यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का एंगल है ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू इक्वल हो पाएगा। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कितना हुआ, a माइनस 20 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 90 है, माइनस इधर है तो प्लस 20 इज इक्वल टू a है और माइनस है तो इधर राइट साइड गया तो पॉजिटिव 4a। तो 4a और a कितना हुआ 5a, इधर करते हैं 90 प्लस 20 110 110 डिग्री। ठीक है ना, अब क्या हुआ 110 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में लाया तो डिवाइड में आ जाएगा, और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 इक्वल टू a। तो a इक्वल टू मुझे क्या मिला 22 डिग्री। तो मेरा यहीं पे क्या हुआ, a का वैल्यू हो गया आंसर। समझ रहे हैं ना। और एक बात जो इसमें लिखा हुआ है कि 4a एक्यूट होना चाहिए, 4a क्या होना चाहिए एक्यूट, तो 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 90 से कम है, इसका मतलब 4a क्या है एक्यूट है। तो a का एक ऐसा वैल्यू जो 4a को मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्यूट मिल भी रहा है, तो वह वैल्यू कौन सा आया मुझे सॉल्व करके 22 डिग्री। ठीक है ना, तो ये मेरा एक आंसर हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो जैसे इतना बात बोला, हमें बचपन से पता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल होता है A B C तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना। देन सो डैट साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो हमें b प्लस सी यहाँ पे एंगल दिख रहे हैं तो इसको एक साइड रखो, a को दूसरी साइड ले जाओ, काम बन जाएगी। लेकिन डिवाइडेड बाई 2 है तो हम इन सारे एंगल को 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे b को इधर रखना है तो b रखा यहाँ पे, c को भी रखना है c रखा, डिवाइडेड बाई 2, इधर कितना गया 90 माइनस a इधर ले जाऊँगा तो a है और 2 का डिवीजन इसमें भी जाएगा तो 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है साइन, तो यहाँ पे साइन रख लो, साइन दोनों साइड साइन ले लेते हैं हम, तो b एंगल c डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी लिखो साइन, दोनों साइड हमने साइन ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो को लिया। तो 90 माइनस एंगल a डिवाइडेड बाई 2, तो हमें तो ये लाना ही है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2 मुझे मिल गया।
तो सिंपली फॉर्म में लिखने के लिए एंगल को हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि साइन ए प्लस बी, सिर्फ अपने लिखने के कन्वीनियंस की वजह से हम एंगल का साइन जो सिंबल है उसे हटा सकते हैं। इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, कॉस ए बाई 2 हो गया ना। तो यहाँ से भी मेरी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ओके।